बताइए, आज वर्षा हो रही है। वर्षा, मौसम, समय। देखिए, वर्षा एक प्रकार से उसको आप पर्सोनिफिकेशन नहीं कर सकते हो। देयर इज समथिंग, क्लाउड्स, वेदर, क्लाइमेट, समवन, समथिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेन। तो ऐसी स्थिति में हमको ये लगता है कि ये खुद काम नहीं करता है। वर्षा के लिए कोई सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। राम वर्षा कर रहा है, भगवान वर्षा कर रहे हैं, इंद्र वर्षा कर रहे हैं, लेकिन अब ये वर्षा हो रही है कहता है, तो ऐसे शब्दों में हम ये मानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो हम अपने मन से, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, वो ऐसे मौसम को बताने वाला, समय बताने वाला, जलवायु के बारे में कुछ कहने वाला, उसके लिए हम एडवोकेटरी एडवर्ब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिसके अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो वो क्या है, डियर या इट। तो हम यहां पर लाएंगे इट, मौसम और समय के लिए लाएंगे इट। अब वर्षा हो रही है, वर्षा एक यूनिट है, ये मानते हैं, सिंगुलर नंबर। तो क्या आएगा, इज। इट इज, वर्षा होने को रेन कहता है, रेन में एनी जोड़ो, इट इज रेनिंग। वर्षा, आज वर्षा हो रही है, आज भी है, इट इज रेनिंग। बताइए, आज, यस, टुडे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। डॉक्टर साहब, जैसे आप दिखा, समय के लिए भी आता, हाँ, घड़ी में 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock, it is 4 AM, 4 PM by my watch, it is 4 PM by my watch। तो वहां पर भी मौसम के लिए, आपने समय के लिए क्या कहा अपने मन से, इट ले आए आप। ऐसे आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। शाम हो रही है, इट इज, अंधेरा हो रहा है, इट इज ग्रोइंग डार्क। शाम हो रही है, इट इज गेटिंग इवनिंग, इट इज गेटिंग इवनिंग। तो ये इट का प्रयोग करते हैं। अब है, डॉक्टर साहब मरीज को देख रहे हैं, क्या अंग्रेजी बनेगी, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं, डॉक्टर या अ डॉक्टर, द डॉक्टर, चलो द डॉक्टर लिख देते हैं, द डॉक्टर। एक व्यक्ति है, इज एम आर में से क्या आएगा, इज। मरीज को देखना, डॉक्टर नहीं कहता मरीज को जीभ दिखाओ, आंखें दिखाओ, उसका पल्स रेट देखते हैं, आला लगाते हैं, स्टेथोमीटर, और क्या करते हैं, चेस्ट में रखते हैं, बीपी चेक करते हैं। तो इसका मतलब वो सब कुछ देखना कहलाता है। एक तो सी होता है देखना, आई सी ए बर्ड, जस्ट एज ए होल, मैंने देख लिया। एक होता है धीरे 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 देखना, प्रोग्रेस के अनुसार, वॉच, आई एम वॉचिंग टीवी। और यहाँ पर डॉक्टर के देखने को क्या कहते हैं, जब वो मरीज को देखता है, चेक करना, CHECK, या एग्जामिन करना, परीक्षण करना, उसका जांच करना। तो मरीज के देखने के लिए एग्जामिन शब्द ठीक लगा। डॉक्टर, द डॉक्टर इज, डॉक्टर जैसा आपने कहा इज आएगा। अगर डॉक्टर ज्यादा होते तो आर आता। एक है तो डॉक्टर इज, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग, EXAMINE, और ई को हटा देते हैं, ING, एग्जामिनिंग। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग। मरीज, क्या बनेगी मरीज की अंग्रेजी, द पेशेंट। एग्जामिनिंग द पेशेंट। अगला है, माली बाग में सोया हुआ है, मैं सोया हुआ हूं, वह सोया हुआ है। ऐसे माली बाग में सोया हुआ है, माली, माली के लिए क्या आएगा,
मैं सोया हुआ हूं की अंग्रेजी क्या होगी? आई एम स्लीपिंग। तुम सोए हुए हो, यू आर स्लीपिंग। वे सोए हुए हैं, दे आर स्लीपिंग। माली सोया हुआ है, माली के लिए क्या कहोगे? द गार्डनर। द गार्डनर सोया हुआ है, इज स्लीपिंग। द गार्डनर इज स्लीपिंग। कहा? बाग में, घर में, इन द हाउस, रोड में, ऑन द रोड, कमरे में, इन द रूम, बाग में, बगीचे में, इन द, क्या होगा बताइए? इन द गार्डन। यस। तो क्या वाक्य बना? द गार्डनर इज स्लीपिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट, मोर खेत में नाच रहा है। नाचने को क्या कहते हैं? डांस। वो नाच रही है, सी इज डांसिंग। मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। तो ऐसे ही मोर के लिए क्या आएगा? पहले मोर की अंग्रेजी बनाइए। सब्जेक्ट है ये द पीकॉक। द पीकॉक, वन बर्ड, इज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। डांस करना, नाच रहा है, नाचना, डांस, डांस में एंगी जो डांसिंग। द पीकॉक इज डांसिंग, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमने लिख दी डांसिंग। खेत में, इन द फील्ड। खेत में क्या होगा? इन द फील्ड। ऑन द फील्ड, इन द फील्ड। बैरन फील्ड है, कुछ नहीं बोया हुआ है, खुशक मैदान है। ऑन द फील्ड, खेत में कुछ ना कुछ तो फसल होती है, कहीं से दिखता है, कहीं से नहीं दिखता है, पेड़ होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इन द फील्ड। द पीकॉक इज डांसिंग इन द फील्ड, मोर खेत में नाच रहा है। अब मैं चाहूंगा कि इसका निगेटिव बनाओ। आई एम राइटिंग ए लेटर, नेगेटिव बनाओ, नोट लगाना है। बहुत आसान है। इज एम आर आया हुआ है खुद ही, हम देख रहे हैं सब में आया है, तो इज आया या एम या आर, इसको सहायक क्रिया कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगेगा। तो एम राइटिंग है तो एम और राइटिंग के बीच में नोट आ जाएगा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। माई फ्रेंड इज सिंगिंग ए सॉन्ग, माई फ्रेंड इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। दो चिल्ड्रन आर लाफिंग एट द बेगर, दो चिल्ड्रन आर नॉट लाफिंग एट द बेगर। वी आर टॉकिंग टुगेदर इन द क्लास, अब नॉट लगाओ, आर के बाद नॉट लगेगा। वी आर नॉट लाफिंग एट द बेगर, वी आर टॉकिंग टुगेदर इन द क्लास, वी आर नॉट टॉकिंग टुगेदर इन द क्लास। द, क्या है आगे? द पैसेंजर्स आर गोइंग टू स्टेशन, द पैसेंजर्स आर नॉट गोइंग टू द स्टेशन, टू स्टेशन। The students are obeying their teachers, the students are not obeying their teachers. It is raining today, it is not raining today. The doctor is examining the patient, the doctor is, इसके बाद क्या लगेगा? not। कब? जब हम इन sentences का नेगेटिव बनाएंगे। The doctor is not examining the patient. The gardener is sleeping in the garden, इसका नेगेटिव बनाओ। The gardener is, इसके बाद क्या लगेगा बीच में? is और sleeping के बीच में not। The gardener is not sleeping in the garden. The peacock is dancing in the field. The peacock is not dancing in the field. तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम किसी भी सेंटेंस को तीन तरीके से लिख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव बना लिया, अफर्मेटिव आपने ये बनाए, नेगेटिव आपने अभी बोला, सही बोले। अब आप बनाओ इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण प्रश्नवाचक ऑर्डिनरी क्वेश्चन, और एक डब्ल्यूएच। तो हम अभी डब्ल्यूएच को नहीं बनाएंगे, डब्ल्यूएच को हम इसके लिए अलग चैप्टर आपको सिखाएंगे। अभी मैं केवल इतना आपको चेक करना चाह रहा हूं
कि अगर इस सेंटेंस का अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो केवल क्या से, जैसे मैंने कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो आप कहो क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, अपने को ही लो, क्या तुम एक पत्र लिख रहा हो, ऐसा मत बोलो भी। इसी वाक्य को चेंज करना है, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, बल्कि चेंज करना है। तो क्या कहोगे, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ये एम जो है, ये इज जो है, ये आर जो है, इनको उठाओ और सब्जेक्ट से पहले रख दो। कितना आसान है। आई एम राइटिंग ए लेटर, इंट्रोगेटिव बनाओ, क्वेश्चन बनाओ इसका, एम आई राइटिंग ए लेटर। माई फ्रेंड इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव बनाओ, इज माई फ्रेंड सिंगिंग अ सॉन्ग। दो चिल्ड्रन आर लाफिंग एट द बेगर, आर सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब को उठाओ, सब्जेक्ट से पहले रख दो, आर दो चिल्ड्रन लाफिंग एट द बेगर। वी आर टॉकिंग टूगेदर इन द क्लास, आर को आगे रखो वी से, आर वी टॉकिंग टूगेदर इन द क्लास। द पैसेंजर्स आर गोइंग टू स्टेशन, आर को आगे लाओ पैसेंजर से, आर द पैसेंजर्स गोइंग टू स्टेशन। द स्टूडेंट्स आर ओबेइंग देयर टीचर्स, आर को आगे लाइए द स्टूडेंट से, आर द स्टूडेंट्स ओबेइंग देयर टीचर्स। इट इज रेनिंग टुडे, इसको आगे ले आओ, देखो आज वर्षा हो रही है, अब क्या बनेगा, क्या आज वर्षा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इसको आगे लाएंगे, इज इट रेनिंग टुडे। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, इसको आगे ले आओ, इज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, क्या डॉक्टर रोगी का परीक्षण कर रहा है, रोगी की जांच कर रहा है। द गार्डनर इज स्लीपिंग इन द गार्डन, क्या माली बगीचे में सोया हुआ है, तो ये इसको उठाइए आगे रखो, इज द गार्डनर स्लीपिंग इन द गार्डन। द पीकॉक इज डांसिंग इन द फील्ड, आप क्या करोगे, इसको आगे ले आओगे, क्या बनेगा, इज द पीकॉक डांसिंग इन द फील्ड। देखिए ध्यान दीजिए, आप जब आपने क्वेश्चन बनाए तो सबके अंत में क्या आएगा, हर सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार आज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े और साथ ही आपने उसका ओरली नेगेटिव बनाया उन्हीं सेंटेंसेस को, और उन्हीं को आपने इंट्रोगेटिव बनाना भी सीखा। चेंज ऑफ सेंटेंसेस, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू इंटरोगेटिव, जिसमें आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इस प्रकार से हमने कहा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्थान का नाम भी लिखिएगा। और मुझे आशा है, आई होप यू लाइक इट। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप आगे बढ़ करके फिर स्पोकन इंग्लिश में यूज करोगे, ताकि आप अच्छी और सही अंग्रेजी बोल सको। और इससे भी बढ़कर जब क्वेश्चन पेपर आते हैं हमारे प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, बैंक पीओ के पेपर हों, एनडीए के पेपर हों, सीडीएस के पेपर हों, वहाँ पर एक्यूरेसी देखी जाती है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये आपके लिए उपयोगी होगा। आई होप you get it, you understand what I taught you here। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ते रहिए कुछ न कुछ। इसी के साथ जय हिंद।